प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार साहिब जी। आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। बहुत गुरु हैं इस जग माही, ठगे धन दुख काहू नाही। कहते हैं बहुत सारे गुरु बने बड़े हैं यहाँ पे। पहचान कैसे करोगे? उस गुरु की पहचान ऐसे ही होती है कि जब आप में अपनी आत्मिकता को जानने की ताकत आती है, जो आत्मा की परमात्मा की बातें करते हैं, जो सूर्य शब्द योग की बातें करते हैं, जो और बातें बातें नहीं करते उनको प्रैक्टिकल में करवा भी सकते हैं। वो असली संत होते हैं, वो सच्चे गुरु होते हैं। उनकी शरणागति ग्रहण करे बिना आत्मा भवसागर से पार नहीं हो पाती। वो संत जन पता है स्वभाव से भी नीवे होते हैं, सरल होते हैं, सहज होते हैं। गुरुवाणी में लिखा भी हुआ है संतों के बारे में कि वो कैसे होते हैं। गुरुवाणी अगर आप पढ़ते हो, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हो, तो आपको पता चलेगा कि उसमें दे रखा है कि संत इतने शीतल होते हैं कि उनके पास जाते ही ना आपको इतना आकर्षण फील होता है कि आप वहाँ से वापस नहीं आना चाहोगे। उनके पास बैठ के आप अपनी सुध बुद्धि भूल जाते हो, अपनी चिंता परेशानियाँ ही भूल जाते हो। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम घर से जितनी परेशानियाँ लेके गए थे ना कि अपने गुरु को ये परेशानियाँ बता के आएंगे, आधी तो हम रास्ते में ही भूल जाते हैं गुरु का चिंतन करते करते। जो आधी पर आधी रह जाती है दिमाग में, फिर वो बोलते हैं तो घर पे आते हैं तो सारी परेशानियाँ खत्म हुई मिलती हैं। तो गुरु क्या कर देता है ऐसा? वो परेशानियों का हल कर देता है इतने में ही। आत्मा को पता भी नहीं चलता वो कैसे हल कर देता है, और आत्मा सोचती है सहज में ही बड़े काम हो जाते हैं मेरे तो। क्योंकि संत जन की जब हम शरण ग्रहण करते हैं ना, तो संतों में इतना तेज होता है, इतना उनका प्रभाव होता है कि वो सहज में ही हमारे सांसारिक दुखों को भी मिटा सकते हैं। कुछ आत्माओं को बोलते हैं कि मिटाओ एक खुद, और कुछ मिटा देते हैं। नहीं तो ईंट जिसके ऊपर 5 किलो की गिरनी थी और 5 किलो की रुई गिर जाए तो बाकी का कर्जा कहाँ जाएगा? कोई तो उठता होगा ना उसको भी। तो वो होते हैं संत। वो होते हैं संत जो आत्माओं के कर्जों को हल्का करवा देते हैं। इसीलिए साहिब कहते हैं बहुत दूर नहीं मिलता मालिक, कहाँ मिलता है? नियरे मिल जाता है। कि कहें कबीर नियरे लखो, क्यों खोजो बड़ी दूर, जाको नियरे लख पड़े। जिसको पास में लख जाएगा तो वो क्या रहेगा? सदा उससे भरपूर नहीं हो जाएगा। फिर क्या आएगा? जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, हर शय में तेरा जलवा दिखता रूबरू है। मैं तो पुस्तक देखूं तो तू दिखता है, मैं तो गिलास देखूं तो तू दिखता है, मैं तो अपना शीशे में चेहरा देखूं तो भी तू ही दिखता है ना? मैं तो ऊपर देखूं तो भी तू दिखे, नीचे देखूं तो भी तू दिखे, पानी में देखूं तो भी तू दिखे, अग्नि में देखूं तो भी तू दिखे। क्या हो गया ये? पास में आ गया ना मालिक। फिर उसके लिए क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या काबा, क्या काशी, सब एक जैसे हो गए ना। क्योंकि उसे तो काबे में भी दिखेगा, उसे तो काशी में भी दिखेगा, उसे तो मंदिर में भी दिखेगा, मस्जिद में भी दिखेगा, कोई मिलने आएगा उसमें भी दिखेगा। नहीं दिखेगा? ये अवस्था कब आती है? मालिक कहते हैं जब संतों का संग मिलता है ना, और शरण मिलती है, और जब वो आपको भक्ति भेद अच्छी तरीके से समझाते हैं, देते हैं, तब आपको क्या होता है? वो योग साधना सिखाते हैं, वो सूर्य शब्द योग सिखाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब आप उसको करते हो तो आपके सामने वो मालिक हाजिर नाजिर आ जाते हैं। हुजूर साहिब सच्चे मालिक आ जाते हैं सामने। तो क्या करते हैं वो? हर जगह मौजूद है पर नज़र आता नहीं, योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। कि वो हर जगह है, हर जर्रे में है। कहते हैं ना, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। वो सूझ वाली आंख दे देते हैं संत जन।
कि हर जर्रे जर्रे में उसके नज़ारे दिखते हैं, कि हर जर्रे जर्रे में वो परमात्मा महसूस होता है। फिर क्या, फिर मुक्ति कहाँ रह गई बाकी, कि जब यहाँ भी तू ही है, ऊपर भी तू ही है, मुझ में भी तू ही है, सामने वाले में भी तू ही है, कहाँ जाएंगे मुक्ति के लिए अलग से? ये बताओ। उस परमात्मा से तो अलग जर्रा जर्रा नहीं है। जब वो जर्रे जर्रे में होगा, फिर वो हमें जहाँ मर्जी भेज दे। हो गए ना मुक्ति से भी परे। इसीलिए संतजन कहते हैं, संत न चाहे मुक्ति को, नहीं पदारथ चार, मुक्ति संतों की चेरी। मुक्ति तो संतों की चेली हो जाती है। जीवित मरिए भवजल तरिए, जीते जी ही संतजन भवसागर से पार कैसे हुआ जाता है ये सिखा देते हैं। जब हम अपने आत्मिक भाव में आ जाएंगे, निज पद पे ठहर जाएंगे, जब हमें परमात्मा हमारे हर समय साथ में रहेगा, फिर हम तन में हैं या तन से परे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तन में हूँ मैं तब भी परमात्मा के साथ हूँ, तन से परे हो जाऊंगी तब भी मैं परमात्मा के साथ हूँ। तो बताओ क्या फ़र्क है? उसका संग चाहिए था ना एक। जब उसका संग इतनी निकटता से मिल जाएगा, फिर क्या चाहिए? कोई कहे तेरे को मौत आ जाएगी, आ जाए, बस उसका संग होना चाहिए। कोई कहे तू और ज़्यादा जिएगी, जीती रहूंगी, कोई बात नहीं, उसका संग चाहिए। तब संतों ने कहा था, ना इस हाल में मज़ा है ना उस हाल में मज़ा है, जिस हाल में है मालिक तू रखे, तेरे हाल में मज़ा है। क्योंकि तेरे हाल में जब तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे क्या चाहिए? जैसे मन को क्या चाहिए? आत्मा का संग चाहिए ना। आत्मा के संग संग डोलता रहता ना हर समय। आत्मा के बिना मन कुछ नहीं कर सकता ना, ये काया भी कुछ नहीं कर सकती। उनको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। ऐसे हमें क्या चाहिए? हमें अपना परमात्मा चाहिए। जब परमात्मा का हर समय संग होगा तो फिर हमें किसी चीज़ की जरूरत है ही नहीं। नहीं है ना किसी और चीज़ की जरूरत। परमात्मा के सिवाय किसी और चीज़ की जरूरत है? जो सारे जहान को सब कुछ देने वाला है, जब वो ही हमारे पास आ जाएगा तो सब कुछ तो हमारा आप पे ही हो गया। और उसको पाने के लिए एक चीज़ याद रखनी पड़ती है, डर। किस चीज़ का डर होना चाहिए? ये डर नहीं, संसार का नहीं डर। कौन सा डर होना चाहिए? डर ये कि आज भक्ति नहीं की, आज बिना भक्ति के जिंदगी बिता दी, एक जीवन बिता दिया, 21,600 सांसें बिना भक्ति करे खर्च दी, तो परमात्मा नहीं मिलेगा। क्योंकि कौन ले गया? पूंजी तो मन ले गया। मन ले जाएगा ना। इसलिए साहिब कहते हैं, डर करनी डर परम पुरुष, डर करनी डर सार, डर करे तो उभरे और गाफिल खावे मार। जो कहते हैं ना, देखी जाएगी, होएगा जो, जहाँ पटकेगा पटक देगा भगवान। उनको डर नहीं है, खौफ नहीं है कि मौत आ गई, और यदि मैंने भक्ति सही मायने में नहीं कमाई, यदि आज ही मैंने परमात्मा को नहीं देखा, खुद को नहीं जाना, तो कल को मेरा क्या होगा? जैसे संसार का भी हम डर करते हैं ना, चार लोगों का हम डर करते हैं। लोग क्या कहेंगे, तूने ये कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, तूने वो कर दिया तो, है ना? डर है ना ये। इतने साल हो गए कमाई करते करते, एक भी मकान ना बनाया गया इन पे, लोग क्या कहेंगे। डर है ना ये। ना जोड़ लो, खर्चा कम करो, है ना? संसारी चीजें भी हम ऐसे डर डर के इकट्ठी करते हैं। भक्ति के लिए इतना भी डर नहीं रखते अंदर में कि यदि आज मैंने भक्ति नहीं की तो मेरा क्या होगा? कहीं मुझे दोजख में ना जाना पड़ जाए, कहीं मुझे परमात्मा की शरण ना मिली तो मेरा क्या होगा? नहीं सोच पाते ना जरा भी। ये जरूरी है सोचना। जरूरी है ना? जरूरी है कि नहीं है? इतना डर तो होना चाहिए ना कि आज भक्ति नहीं की, संसार ही संसार गुनगुन लिया, तो भाई क्या दिखाओगे उसको? क्या मुंह दिखाओगे उसको जाके, जिसने वो पूंजी दी थी? किसी साहूकार से आप पूंजी लेके आए हो, अभी पूंजी आपकी हो गई, ठीक है, और आप अमीर हो गए, और वो पूंजी आपकी कोई और ही खर्च दे, साहूकार पूंजी किससे पूछेगा?
आपसे ही पूछेगा ना जब आपने ली थी तो। और क्या जवाब दोगे? जी मेरी तो पूंजी उसने खर्चवा दी, तो भाई मैं क्या करूं? दंड तो मैं तुझे ही दूंगा, है क्या नहीं? दंड किसे मिलेगा फिर? इसीलिए साहिब कहते हैं कि आप अभी से संभलना शुरू कर दो, जब जागो तभी सवेरा। अरे नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। अभी कुछ तो बची होगी, कुछ तो बची है, थोड़ी ज़्यादा कितनी तो बची है ना, उसी से ही आगे की तैयारी शुरू कर दो। अब कम खर्चो उसको, ध्यान से खर्चो, संभाल के खर्चो। 100 साल कहते हैं, 100 वर्ष की पूंजी लाया था ये उम्र की। 120 वर्ष कलयुग में आयु बताई जाती है, अवधि। अब घट के कितनी रह चुकी है, कितनी एज बची है लोगों की? 60-70 साल। मसाई मसाई कोई 80-90 साल का होता है ना? 100 साल भी नहीं जीता ना कोई पूरा। तो समझ लो हमारे पास भी उतनी ही बची है पूंजी, 60-70-80 साल, 100 साल, है ना? इतनी बची है ना। अब इस पूंजी में से भी हम जितनी जितनी हमारी उम्र है उतनी उतनी तो हम खो चुके। बची कितनी? किसी के पास 10, किसी के पास 15, किसी के पास 20, किसी के पास 30, हो सकता है किसी के पास 40-50 भी बच रही हो, है ना? अब उसको आज भी नहीं संभालेंगे तो फिर हमसे ज़्यादा मूर्ख कौन? इस चीज़ के लिए डरो कि भक्ति आज भी नहीं करी तो हमारा आगे क्या होगा। ठीक है? आज के बाद क्या करोगे? सबसे पहले भक्ति करोगे। भक्ति करो जान के करनी चाहिए भक्ति भी, अनजाने में भक्ति नहीं होती। गुरु भी परख के बनाया जाता है, ऐसे ही किसी को भी गुरु नहीं बनाया जाता। जब तक आप परख नहीं करोगे ना गुरु बनाने की भी, किसी मर्जी को गुरु बना के कहीं मर्जी अटक जाओगे तो वहीं पर ही आपकी गतिमति हो जाएगी। तो अब से सबसे पहले पे भक्ति, बाद में संसार, यही शरणागति है गुरु के लिए। गुरु से अपने आप ही प्यार होने लग जाएगा। जिसको हम सबसे पहले अपने चित्त में लेके आएंगे, सारा दिन उसका चिंतन नहीं चलेगा हमारे अंदर में, क्या चलेगा ना? तो बस ऐसे ही धीरे धीरे भक्ति हो जाती है। और धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। ऐसे ही पता ही नहीं चलेगा कब में परिवर्तन हो गया और कब में हम संत बन के परमात्मा तक चले गए। आत्म चिन्हे परमात्मा चिन्हे संत कहावे सोई। जिसने आत्मा के दर्शन कर लिए और जिसने परमात्मा के दर्शन कर लिए, वो संतों की गति में आने लग जाते हैं। यह भेद काया से न्यारा, और इस भेद को समझने के लिए, संतता को पूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए काया से अलग होना पड़ता है। जाने विरला कोई विरला जान पाता है इस भेद को, सभी कोई नहीं जान पाते। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार।